हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण कृष्ण थोड़ा भाई देखो मैंने तो 7 दिन से गाया ही है। क्या बात है, एक बार इनके भी, क्योंकि कथा सफल भक्तों जब ही होगी। देखो एक बात बताओ, भगवान ने जिज्ञा क्यों दी? आवाज नहीं आई? क्यों दी मेरी माँ? अपना नाम स्मरण करने के लिए। तो सभी भक्त भाव से बोले। और आज संगीत की आवाज नहीं, आज सरदार गढ़ की आवाज आएगी कृष्ण के नाम से कि हरे राम रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। कोई बात ना है, जो माता बहन मेरी पीछे बैठी हैं, आपको टैक्स लग जाएगा, वो पर्ची कटाएगी, मुंह से मत बोलना, क्योंकि पाप निकल जाएगा, और पाप निकल गया तो अपवित्र हो जाओगे। भाव से ताली बजाते हुए सभी बोलेंगे कि हरे राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे ओ हरे राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राधे श्याम। सभी गौर देंगे। श्री परीक्षित जी महाराज केवल अंतिम प्रश्न आचार्य सुखदेव जी से करते हैं। कहते हैं कि मैंने अनेक प्रश्न किए और अनेक प्रश्नों के प्रभु आपने उत्तर दिए, लेकिन मैं अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि कलयुग में लोगों की बुद्धि बिगड़ जाएगी, भाई भाई में प्रेम नष्ट हो जाएगा, परिवार एकजुट नहीं रहेगा, और आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जब तुमने परिवार एकजुट होने की बात कही तो भगवान कृष्ण का भी परिवार एकजुट नहीं रहा। क्यों? क्योंकि संत ही तो हमारा उद्धार कर देते हैं, और संत चाहे तो हमारा विनाश भी कर देते हैं। समय का थोड़ा सा अभाव है। संतों ने आज यदुवंश को ऐसा श्राप दे दिया था कि जाओ, क्योंकि कृष्ण के प्रपोत्रों ने संतों से परिहास कर दिया, और ऐसा लोहे का मुंह से निकला, आपस में सभी यदुवंशी मारे गए और भगवान भी अपने धाम को चले गए। तो भगवत प्रेमियों, आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाएगी, भगवान पर भी न जाने कितने कितने तर्क लगाएगा, ये कहेगा भगवान कोई था ही नहीं। एक भक्त कह रहा था हमसे, भक्त भी कहें कि उसे मूर्खानंद कहें, दुष्ट कहें, क्या कहें नहीं समझ। जो कहते महाराज आप क्या करते हो? मैंने कहा कथा करते हैं। बोले काई की कथा करते? मैंने भागवत की करते हैं। बोले किसकी कथा आती है? मैंने कहा कृष्ण की आती है। बोले कि अब श्याम तो नगर को लकीरें पीटते रहो। अरे मूर्खानंदो, एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है। गीता में 18 अध्याय हैं। भगवान कहते हैं कि जो 10 अध्याय हैं उन्हें मेरा मुख समझना चाहिए, 4 अध्यायों को मेरा हाथ समझना चाहिए, 2 अध्यायों को मेरा पैर समझना चाहिए, 2 अध्यायों को मेरा हृदय समझना चाहिए, 2 अध्यायों को मेरा पेट समझना चाहिए। ये बांग में स्वरूप है कृष्ण का। भक्तों, श्रीमद् भागवत साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण ही वही, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत साक्षात कृष्ण का रूप है। गीता में 18 अध्याय हैं। भगवान कहते हैं कि जो 10 अध्याय हैं उन्हें मेरा मुख समझना चाहिए, 2 अध्यायों को मेरा हाथ समझना चाहिए, 2 अध्यायों को मेरा हृदय समझना चाहिए। ये बांग्ला में स्वरूप है कृष्ण का। भक्तों,
एक बात बताओ, आज सुखदेव जी कहते हैं कलयुग में लोगों की बुद्धि बिगड़ जाएगी, भगवान से प्रेम नहीं रहेगा, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार तर्क लगाएंगे। तो परीक्षित कहते हैं केवल इतना बता दो, कलयुगी जीव की मुक्ति का उपाय क्या होगा। तो कहते हैं आचार्य सुखदेव जी महाराज कि जो व्यक्ति केवल भगवान का कीर्तन करेगा, कोई माला लेकर भजन नहीं करे चलेगा, माला लेकर पर्वत पर नहीं जाए चलेगा, मंदिर नहीं जाए चलेगा, लेकिन यदि 1 घंटा जो नित्य भगवान का कीर्तन करेगा, उसके लिए ये भवसागर गाय के खुर के समान छोटा हो जाएगा। और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो और मन की तरंग मार लो, और मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो भक्तों, कलयुग में केवल अपने मन को वश में करना है, और मन को वश में करने का एक साधन है, वो मेरे ठाकुर का कीर्तन है, और कोई कलयुग में दूसरा साधन नहीं। बाबा कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, ओ सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सीताराम 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 कहिए, ओ सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, कलयुग केवल नाम आधारा, ओ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, ओ सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। कलयुग में मुक्ति का साधन एक है, केवल भगवान का कीर्तन। और जो व्यक्ति नित्य भगवान का कीर्तन करेगा, भगवान की कथा सुनेगा, वो अवश्य 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 ही इस भवसागर से पार हो जाएगा। अब परीक्षित जी महाराज एकदम सावधान की स्थिति में बैठ जाएं, हाथों को बिल्कुल खोल करके बैठेंगे परीक्षित जी महाराज। और सभी भक्तजन जिन्होंने ऐसे आसन लगा रखा है, ऐसा कोई आसन नहीं लगाए, सभी स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। माता बहनों से निवेदन करना चाहूंगा कि स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं, जहां भी बैठे। आचार्य सुखदेव कहते हैं अंतिम बात, कहते हैं कि परीक्षित तुमने मुझसे अनेक प्रश्न किए और मैंने जवाब दिया, लेकिन अब मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे एक प्रश्न करूं। बोले क्या? आज के 7 दिन पहले तुम्हें याद है कि एक तेजस्वी ऋषि ने तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप दिया था। आज वो 7वां दिन पूर्ण हो रहा है और वो तक्षक आएगा और आकर के तुम्हें डस लेगा। क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? तो हमारे परीक्षित जी महाराज बताएंगे, क्या सांप के काटने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है? भगवत प्रेमियों, आज तो जैसे ही आचार्य सुखदेव कहने लगे परीक्षित से, क्या क्या सांप आज वो तक्षक आएगा, आकर के तुम्हें काट लेगा, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? परीक्षित जी ने हाथ जोड़े, भगवान मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? अरे मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आचार्य सुखदेव का पूजन किया और मंच से खड़े हो गए, कहने लगे शरीर ने जन्म लिया, शरीर मरेगा। अरे मैं तो वो चिन्मय आत्मा हूँ, न मेरा कभी जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है। शरीर आ जाता है तो हम कहते हैं जन्म हुआ, मर गया तो चला गया। नहीं,
सत्यता ये है कि मैं शरीर नहीं, मैं वो चिन्मयी आत्मा हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसका केवल ठाकुर से संबंध है। कि तुम हमारे थे प्रभु जी और तुम हमारे हो, और तुम हमारे जी रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हे ठाकुर जी, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो और हमारे ही रहोगे। जैसे एक पत्नी अपने पति को छोड़कर यदि पर पुरुष के पास जाएगी तो सुख नहीं मिलेगा, इसी प्रकार भक्तों मानव यदि भगवान की शरण को छोड़कर और कार्य करेगा तो सुख नहीं मिलेगा, केवल भगवान के नाम में ही सुख मिलेगा। कि मिलता है सच्चा सुख केवल हे कृष्ण तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल श्री कृष्ण तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे पैरी सब संसार बने, चाहे सब संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल तुम्हारे चरणों में। ओ भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख यदि चाहिए तो ठाकुर जी के पास चले आना, दर दर भटकने की जरूरत नहीं। इस प्रकार से आचार्य सुखदेव जी का पूजन किया परीक्षित ने, और श्रीमद् भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम और आप सभी उच्चारण करेंगे और सबकी आवाज भी आने